तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लेबनान में जंग लड़ रहे हिजबुल्लाह के हमलों से डरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जान बचाने के लिए छोड़ा पीएम आवास, बंकर में रहने के लिए हुए मजबूर। अब हिजबुल्लाह करेगा इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का काम तमाम। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयर इंडिया ने हिंदू और सिखों के लिए हलाल खाना नहीं परोसने का किया ऐलान। लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़के बर्बाद हुआ इजराइल, अब लेबनान में शांति के लिए अमेरिका के दुश्मन से मांग रहा मदद। नेतन्याहू के मंत्री ने गुपचुप तरीके से किया दौरा। लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़के बर्बाद हुआ इजराइल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे उद्धव ठाकरे का एयरपोर्ट पर पुलिस वालों ने बैग किया चेक, तो आग बबूला हुए उद्धव ठाकरे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। 10 लाख रुपए में बाबा सिद्दीक की गोली मारकर कराई गई थी हत्या। बाबा सिद्दीक पर गोली चलाने वाले शिव का कबूलनामा, मुंबई में किया कत्ल। नेपाल भागने की थी प्लानिंग, बहराइच से उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव के बीच आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे चंद्रशेखर रावण। बोले आजम खान के परिवार के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। धर्म नहीं खतरे में, छोटे भाई के लिए प्रचार करने पहुंचे रितेश देशमुख ने सरकार को घेरा। नौकरियों पर पूछा मोदी सरकार से सवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह के हमलों से डरे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जान बचाने के लिए छोड़ दिया पीएम आवास, अब रह रहे बंकरों के अंदर। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के हमलों से डर गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम आवास को छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पीएम आवास छोड़कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की सरकार के बंकरों में रह रहे हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला किया, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री डर गए और हिजबुल्लाह के डर के कारण इजराइल के प्रधानमंत्री ने पीएम आवास को छोड़ दिया और वो अब जमीन के अंदर रहने को मजबूर हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री हिजबुल्लाह के हमले के डर के कारण कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यात्रियों की सुविधा को देखते एयर इंडिया ने हिंदू और सिखों के लिए हलाल खाना नहीं परोसने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि एयर इंडिया ने अपनी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला आज लिया है। टाटा कंपनी के स्वामित्व वाली एयरलाइंस ने हिंदू और सिख यात्रियों के लिए हलाल खाना नहीं परोसने का ऐलान किया है। कुछ समय पहले ही हलाल सर्टिफाइड खाने को मुस्लिम मील नाम देने की वजह से एयरलाइंस को काफ़ी हिंदुओं का विरोध झेलना पड़ा था। अब कंपनी ने फैसला किया है कि मुस्लिम मील की जगह पर स्पेशल मील शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा और हलाल खाना सिर्फ मुसलमानों को ही दिया जाएगा, वो भी उन फ्लाइटों में जो एयर इंडिया की फ्लाइटें सऊदी अरब, मक्का, मदीना जाएंगी। यानी उन्हीं खानों पर हलाल खाना लिखा हुआ होगा। बाकी हिंदू और सिखों के लिए ये खाना नहीं परोसा जाएगा। तो ये बड़ा ऐलान एयर इंडिया ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़के बर्बाद हुआ इजराइल, अब शांति के लिए अमेरिका के दुश्मन देश से मांग रहा मदद। नेतन्याहू के मंत्री ने किया गुपचुप दौरा। दोस्तों आपको बता दें कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़के इजराइल बुरी तरीके से पछता रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके चुन चुनकर इजराइल के टैंक और सेना को कुत्ते की मौत मार रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान में हिजबुल्लाह से जंग लड़के बर्बाद हुए इजराइल को अब बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। इसी पछतावे को खत्म करने के लिए अमेरिका के दुश्मन देश रूस से अब इजराइल मदद मांग रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के लिए इजराइल के मिनिस्टर ने रूस का गुप्त दौरा किया है। ये दौरा लेबनान में युद्ध विराम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की कोशिशों का हिस्सा बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह से जंग लड़के इजराइल को काफी नुकसान हो रहा है।
है और इसी नुकसान से बचने के लिए इजराइल ने अपने मिनिस्टर को अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन रूस के दौरे पर गुपचुप तरीके से भेजा है और रूस से अपील की है कि वो हिजबुल्लाह को समझाए और जंग को रुकवाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल की अकल हिजबुल्लाह ने ठिकाने पर 1 महीने में ही ला दी है, जबकि गाजा पट्टी में उसने फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर से उतरते ही अधिकारियों ने किया बैग चेक, भड़के उद्धव ठाकरे। जो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया गया है। यवतमाल के बनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई है। वो महाराष्ट्र के विदर्भ के दौरे पर थे। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार को बनी में संजय डेरकर के प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर से जैसे ही उद्धव ठाकरे उतरे तो पुलिस के अधिकारी आ गए और उन्होंने उनका बैग चेक किया। बैग चेक करने से उद्धव ठाकरे काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बैग की जांच करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या पुलिस वाले प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बैग की जांच करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर शिव को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहराइच से किया गिरफ्तार। नेपाल भागने का था प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में मुंबई पुलिस और यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। ज्वाइंट टीमों ने वांटेड शूटर शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करके बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में था। इसके लिए वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मुंबई से पहले पुणे गया, फिर वहां से झांसी होते हुए लखनऊ पहुंचा था। बहराइच में शिव कुमार के 4 मददगार भी पकड़े गए हैं। आरोपी ने कत्ल को लेकर एक प्लान का खुलासा किया है। उसने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए उसको 10 लाख रुपए मिलने वाले थे और लॉरेंस के भाई ने उसे इसकी सिपारी दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पूछताछ में और कुछ भी शिव बताने वाला है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच अब्दुल्ला आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे चंद्रशेखर रावण बोले आजम खान के लिए सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के चुनाव को देखते हुए नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने जेल पहुंचकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आजम खान से उनके पारिवारिक संबंध है। अब्दुल्ला आजम छोटे भाई हैं, इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बचत देकर आ रहा हूं कि मैं परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं टूटने दूंगा और उनकी पूर्ण जोर मदद करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान बीते कई सालों से जेल में बंद हैं और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है। इसी उपचुनाव के बीच आजम खान से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे रितेश देशमुख सरकार को घेरा। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने भाई और कांग्रेस नेता धीरज देशमुख के लिए प्रचार किया। कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि लोग दावा करते हैं कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन वास्तव में उनकी पार्टी खतरे में है। रितेश लातूर ने अपने भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में धीरज का सामना भाजपा के रमेश कराड़ से होने वाला है। रविवार की रात एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं उन्हें धर्म की जरूरत पड़ती है। बॉलीवुड स्टार ने बेरोजगारी के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को भी घेरा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीतीश कुमार की पार्टी ने योगी के बयान पर किया विरोध। एनडीए में दरार गिर सकती है, केंद्र में मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हम बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को लेकर अब जेडीयू ने नाराजगी जताई है। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस के बाद अब जेडीयू के
बड़े मुस्लिम चेहरे और एमएलसी खालिद अनवर ने इस बयान पर विरोध जताया है। खालिद अनवर ने कहा कि हम ऐसे किसी नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना हो। हम किसी नफरत भरे नारे को बढ़ावा नहीं दे सकते। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। बिहार समिति देश के विकास के लिए हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि देश एकजुट रहे और आगे बढ़े।